चंद दिन कबल भी यहाँ पे तसादम की शक्ल बनी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? साधन की शक्ल बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहले डीसी साहब से हमारा एक एग्रीमेंट हुआ। एक उनसे हमने कहा था कि यहाँ पे डेरे हैं लोगों के, उनकी घर हैं, ज़मीनें हैं, ठीक है। फिर मरीज़ हैं, ख़वातीन, बच्चे हैं, ठीक है, उनको जाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल मैं अपनी इंतज़ामिया को समझा दूंगा कि मतलब है किसी को रोका ना जाए, ख़ास तौर पर ये आपकी ये जो मतलब है जो आप जिनका आपने जिक्र किया है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि डी साहब का तबादला हो चुका है, वो जाते जाते मतलब वो एक मतलब अपना वो एक शो कर रहे हैं कि मैं मेरे पास पावर है, ठीक है। 4-5 दिन पहले इन्होंने रोका है कि किसी को नहीं जाने देना, चाहे कोई मरीज़ है, खातून है, बच्चा है, बूढ़ा है। उससे पहले एक चढ़ावला का एक लड़का बच्चा एक बिजली से लग गया था, उसको इन्होंने वापस कर दिया एम्बुलेंस, जिसकी यहाँ चढ़ावला के करीब आकर डेथ होगी, ठीक है। बाद में एक और बच्चे को ऐसे लग मतलब बिजली से उसको जख्मी हो गया, उसको भी ने वापस कर दिया। तो हमने उनको यही कहा था कि ये जो लोग हैं मतलब जो इधर से मरीज आ रहे हैं जो सीरियस हैं, उनको डीएचक्यू नज़दीक पड़ता है, उनको जाने दिया जाए। लेकिन जाने से पहले पहले उन्होंने 4-5 दिन पहले भी उन्होंने ऑर्डर जारी किया। ये इंतजामिया ने कहा जी कि डी साहब का ऑर्डर किसी को ना जाने दिया जाए। फिर जब हमने स्ट्राइक की, इन्होंने कहा जी ठीक है हम बात करेंगे, डी साहब कल टाइम दें 11 बजे का। 4 दिन गुजर गए हैं, बजाय टाइम देने के इन्होंने पोस्ट वहाँ से उठा के यहाँ ले आए हैं कि यहाँ पे जिस तरह मर्जी हम गुंडागर्दी करेंगे, हमको पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आज फिर जब इनसे बात की, उन्होंने कहा जी डी साहब कल 11 बजे मिलेंगे, तो कल 11 बजे तक देखेंगे, ठीक है। और मतलब तसादम की मतलब नौबत इसलिए आई कि 4 दिन पहले जब हमने देखा इनको कि बड़िंग और गिरदोनवा के लोगों को रोका जा रहा है, अपने तलकात वाले लोगों को बात जाने दिया जा रहा है, उसकी हमने वीडियो भी बनाई, तस्वीरें बनाई, बल्कि आप खुद मौजूद थे, उसकी वीडियो मौजूद है, ठीक है। मेरे पास वीडियो सारी मौजूद है कि बेशुमार गाड़ियां जिनको देख के कुछ भी चेक नहीं किया जा रहा, ना डीसी का परमिशन, ना कोई कोरोना सर्टिफिकेट, कोरोना फ्री सर्टिफिकेट देखा जा रहा है, तो जिसको देखा गाड़ी में चलो जाओ जी, ठीक है। लड़कों को गुस्सा इसलिए है कि मतलब 3 महीने से हम ड्यूटी दे रहे हैं इनके साथ, और जितनी भी पड़ेंगे करीब या बरसाली से मतलब है ये ऊपर चक के करीब जितनी पोस्टें सब 50-55 लड़के बनेंगे ड्यूटी दे रहे थे, ठीक है। बल्कि आज़ाद कश्मीर ने जो एसओपी बनाया, क्या इस एसओपी के ऊपर दिल्ली इंतजामिया अमल कर रही है? नहीं कर रही, बिल्कुल या सिर्फ अपने ज़ाती तलकात या मतलब है सियासी लीडरों की सिफारिश। बल्कि चंद दिन पहले एक यहाँ पे राजा बरादर वाले हैं, उनकी गाड़ी आई, तो मुलाजमों ने उसको चेक पोस्ट पे रोक दिया। तो हमारे मतलब जो मिनिस्टर हैं उनका पीआरओ आया, बल्कि यहाँ पे वालदा रफीक साहब उसको गाली गलौज भी किया उसको, और गाड़ी निकलवा के ले गए, ठीक है। मतलब ऐसा भी अमल नहीं हो रहा यहाँ पे, बस सिर्फ गुंडागर्दी और बदमाशी हो रही है। जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस पे क्या एसओपी आए थे गवर्नमेंट ने बनाया है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो चूँकि हमारा ये जो आज़ाद कश्मीर का ये एरिया है बड़ेंग और इससे मुल्हिका जो गाँव हैं, इनका इन्फ्लुएंस सारा है पाकिस्तान में, ठीक है। हमारी मतलब इवन कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो भी पाकिस्तान के दूध में है, लोगों ने अपने डेरे बनाए हुए हैं। हमारा यहाँ से बैरियर पार करना डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हमें इंतज़ामिया गैर ज़रूरी तौर पे हमारे साथ हमें तंग कर रही है, और हमारे साथ मुआहदा करने के बावजूद उन्होंने अपने मुआहदे की पासदारी नहीं की, जिसकी वजह से आज हम सरापा एहतजाज हुए। और इंतज़ामिया ने अभी हमें यकीन दहानी करवाई कि कल 11 बजे हम डिप्टी कमिश्नर बिम्बर से आपकी मुलाकात करवाएंगे, और उसमें जो मज़ीद आप अपने मुतालबात हैं उनके सामने पेश करें, और फिर जो है वो आपको यहाँ से आने जाने की इजाज़त में हम नरमी देंगे। डीसी बिम्बर साहब ने जो एक इजाजतनामे का ड्रामा रचाया हुआ है, इस इजाजतनामे के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या वो कोरोना को रोक के पाकिस्तान लोगों को भेज रहा है, जब लोग वापस आते हैं तो इस हवाले से क्या एसओपी है? असल में ये जो इजाज़तनामा है ये भी एक किस्म का मेरे ख्याल में तो ड्रामाबाजी है, ठीक है। जो जिसका वहाँ पे कोई लिंक होता है, कोई तल्लक होता है, वो डीसी साहब से अपना अप्रूवल ले लेता है, और जो गरीब आदमी जाता है उसको उसका जो पीए है वो अंदर भी नहीं जाने देता, ठीक है। अगर डीसी ये इख्तियार रखता है कि वो बड़िंग के किसी भी इलाके के जो हमारे जो मुल्का इलाका जाते हैं उनके लोगों को पाकिस्तान में जाने के लिए अगर परमिशन लेटर किन बेसिस पे जारी किया जाए, वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारी इस चेक पोस्ट पे जो पहले मसला जिसकी वजह से हमारा झगड़ा इनके साथ होते होते बच गया, उसकी मेन वजह ये थी कि ये हमारे मरीजों को, जो कि मुआहदे में मौजूद था कि किसी भी मरीज को जो खवातीन हैं उनको ये नहीं रोकेंगे, उसके बावजूद हमारे कुछ दोस्त आए, कुछ ब्रिंग के थे, कुछ साथी साथ वाले गाँव से थे, उनको जब इनने रोका तो उनके लिए हम यहाँ पे सरापा एहतजाज हुए। और यहाँ पे चूंकि पुलिस ने जो ब्रिंग से चेक पोस्ट यहाँ पे ट्रांसफर करने का बुनियादी उनका मकसद ही यही था कि वहाँ पे वो लोगों से कुछ ले दे के
पार करते थे, 500 रुपया किसी से लिया, किसी से 200 रुपया लिया, लेके पैसे लेके पार करवा दे। यहाँ पे वो मामला जो है वो हम चूंकि जिला टैक्स भी है तो नहीं होने दे रहे, ठीक है। तो इस वजह से इंतजामिया ने हमें मजीद थोड़ा दबाने के लिए आज हमें भी आने जाने से रोक दिया था, खवातीन को भी रोका और मरीजों को भी रोका जा रहा है। यही हमारा मुतालबा है कि जो कम से कम मरीज और खवातीन है उनको यहाँ से आने जाने से ना रोका जाए। डीसी पिंबर के ऑफिस में उनका जो अमला है, क्या वो भी ये जो इजाजतनामा जारी करते हैं उसके हवाले से वो पैसे वसूल कर रहे हैं वहाँ पे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, चूंकि जाती तल्लुकात उस पर ज्यादा हावी होते हैं, ठीक है, जिनके उनके साथ पर्सनल लिंक्स हैं, वो किसी का फोन करवा देंगे तो उस हवाले से वो जाके उनको इजाजतनामा ले देते हैं। इसमें ज्यादा सियासी इन्फ्लुएंस ही है, ठीक है, क्यों आम बंदा अगर कोई गरीब आदमी जाए तो उसको तो वो अंदर भी नहीं घुसने देते। तो ये जो कोरोना का सिलसिला चल रहा है यहाँ पे, जो लोग आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान जाते हैं, जब वो वापस जाते हैं तो उनको कौन सा हुकूमत पे आज़ाद कश्मीर के पास जरिया है कि उनको चेक करके तो वो कोरोना के हवाले से कि क्या उनको कोरोना है या नहीं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उनके पास? सर ये बात तो मैं कहूँगा कि ये पूरे पाकिस्तान में इसका जो टेस्टिंग सिस्टम है वो इंतहाई नाकस है। तो आज़ाद कश्मीर तो हमारा एक यूनिट है ना, उस हवाले से हमारी स्टेट है, लेकिन वफाक के अंडर एक हमारी यूनिट है। लेकिन चूंकि अगर पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क इसको टेस्टिंग सिस्टम में इतना कमज़ोर है, आज आज तक उनको ये नहीं पता चला जितने टेस्ट हुए हैं उनमें वो जो उनके पास इक्विपमेंट है टेस्टिंग का वो भी कोई इतना प्रॉपर नहीं है। तो हमारा तो सिस्टम ही छोटा सा, हम कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं? इसमें अभी पंजाब से कोटला अरबली हां से या गिरदोनाहा के देहातों से जो लोग हॉस्पिटल में, जैसे डॉक्टर अब्दुर्रहमान एक मशहूर डॉक्टर हैं, दूसरे डॉक्टर में, उनके पास अगर लोग जाते हैं तो उनको डीसी साहब से लेटर लेने के लिए कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? ज़ाहिर है फिर उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि सियासी इन्फ्लुएंस होना चाहिए लोगों का, उसके बगैर तो डीसी साहब से परमिशन लेना बहुत मुश्किल है। तो जिसका इन्फ्लुएंस नहीं है वो गरीब आदमी तो वहाँ पे चेक भी नहीं करवा सकता। और यहाँ पे बल्कि पाकिस्तान से कुछ लोगों का ख्याल था कि ब्रिंग वाले उनको रोक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत तासर है। क्योंकि हम लोग तो जो मरीज होते थे पाकिस्तान के हदूद से इधर हमारे हदूद में दाखिल होना चाहते हैं, उनको तो हम बल्कि साथ होके पार करवाते रहे हैं कि चूंकि हमारा DHQ बिम्बर यहाँ से मतलब चिड़ियावला से ज्यादा करीब पड़ता है तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं DHQ बिम्बर को। तो लिहाजा जो हम तो खुद साथ मिल के मरीजों को पार करवाते रहे हैं। यहाँ से 2-3 रोड जो हैं वो पंजाब की तरफ जाते हैं, जैसे कडाला चेक पोस्ट है, बरनाला चेक पोस्ट है, ब्रिंग चेक पोस्ट है। यहाँ से लोगों की एंट्री सिर्फ मेन रोड पे ना होने के अलावा दूसरी साइडों से लोग इन और आउट हो रहे हैं, क्या वो कोरोना का सबब नहीं बनते? सर बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात यह है कि जब ये कोरोना का अटैक हुआ हमारे मुल्क पे तो सबसे पहले जो पूरे इलाके में यूथ फोर्स उठी थी वो ब्रिंग यूथ फोर्स थी, जिन्होंने वॉलंटियरली जो है वो अपने आप को पेश किया बिला मुआवजा। हम लोग खाना भी उनको अपने पास से देते रहे हैं, लड़के खुद से खाते रहे हैं खाना। हमने ये जितने मतलब रोड से हट के, मेन रोड से हट के जो रास्ते हैं उनको हम हमारे लड़कों ने बंद किया, क्योंकि पुलिस के इख्तियार में आज भी नहीं है। आज भी अगर पुलिस वालों के पास इतनी नफरी नहीं है कि वो रास्ते बंद कर सकें, ये मैं अपने ब्रिंग के नौजवानों को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने उस रास्ते को सील किया और पुलिस की फ्रंट लाइन सोल्जर बन के मदद की। लेकिन ये लोग आज हमारे ऊपर ही चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। जी सर। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये जो रोड आज यहाँ पे खड़े हैं, एक सेकंड सर, दोबारा कर। बिस्मिल्लाह, जहाँ पे हम खड़े हैं ये जगह बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। यहाँ से पाकिस्तान की हदूद शुरू होती है। हमें जो आर्डर्स है वो ये है कि पाकिस्तान से जो लोग दूर दराज से आते हैं उनको रोका जाए, और जो भी बंदा ज़िला की हदूद में दाखिल होना चाहता है वो डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के बगैर नहीं आ सकता। मासवा इसके एक SOP में ये लिखा हुआ है कि जो फूड स्टफ गाड़ियाँ हैं, फ्रूट सब्जी की गाड़ियाँ या ग्रोसरी की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे आ सकती हैं। एहलियान बड़ेंग के लिए जो प्रॉब्लम बना था वो ये था कि हमने टोल बड़ेंग पर, पहले चेक पोस्ट हमारी वहाँ पर थी, बड़ेंग के लोगों का ये मुतालबा था कि चूँकि हमारी ज़मीनें चिड़ियावला और टोल बड़ेंग के दरमियान है, हमें वो बैरियर क्रॉस करने दिया जाए ताकि हम अपनी ज़मीनों पर आएँ। ठीक है जी। इसके लिए हमने ये इनकी रियायत के लिए ये किया कि बार बार इनको यहाँ से आने जाने के लिए प्रॉब्लम है, तो हमने आर्जी तौर पर ये चेक पोस्ट है ये यहाँ पे शिफ्ट कर ली थी, ताकि इससे पीछे जो रकबा है जितना ये अपने रकबों पर आना जाना इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। इसके अलावा यहाँ से आगे जाने के लिए किसी को भी यह इजाज़त नहीं है तो बगैर डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के, डिप्टी कमिश्नर साहब के इजाज़त के या SOP के लिए जाने के लिए इजाज़त दी जाए। तो हम बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद पर खड़े हैं।
اس سے آگے جانے کے لیے ڈپٹی کمشنر جو حکم دیں گے اس کے مطابق ہم کر سکتے ہیں. ہم نے ان کی سہولت کے لیے یہ کیا ہے کہ ہم نے وہاں سے بیریئر یہاں پہ شفٹ کر لیا. اب یہ روڈ جو ہے انہوں نے بند کی ہوئی ہے, ان کا پتہ نہیں موقف کیا ہے, یہ اپنا موقف ہمیں بتا نہیں رہے. وہ روڈ بند کر کے صبح کے کھڑے ہیں, ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو کرونے کے حوالے سے آپ نے یہ روڈ بلاک کروائی ہے, اس کرونے کو کیا ایک ڈی سی صاحب کا کاغذ جو ہے وہ کرونے کو روک سکتا ہے, یا جو لوگ یہاں سے ٹریول کرتے ہیں ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی طریقہ اپنایا جا رہا ہے؟ ہمارے ضلع میں چار انٹری پوائنٹ ہیں. ایک انٹری پوائنٹ بڑینگ ہے, کڈالا, ہزاری اور علی بیگ. جی جی. ان 4 انٹری پوائنٹس پہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب اگر کسی کو بیمار ہے یا کوئی ہے تو اس کے لیے جو اجازت دیتے ہیں, وہاں پہ ہماری میڈیکل کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے, وہ باقاعدہ انہیں چیک کرتی ہے, اور چیک کرنے کے بعد وہ وہاں سے جا سکتے ہیں. عام حالات میں نہیں جا سکتے. ان 4 انٹری پوائنٹس کے علاوہ کوئی بھی کسی جگہ سے داخل نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ میڈیکل کی ٹیم. جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ جو کوٹلہ میں فروٹ منڈی اور سبزی منڈی میں جا رہے ہیں, ان کے ڈرائیور کے پاس تو ایک کاغذ ان کے پاس موجود ہے, لیکن ان کے ساتھ جو 4 بندے ادھر سے دکاندار جاتے ہیں ان کو کیا آپ کرونا پروف کر کے بھیج رہے ہیں ادھر, یا کیا وہ واپس دے کے بھیج رہے ہیں؟ جب وہ واپس آتے ہیں تو ہم ان کو چیک کرتے ہیں, کیونکہ خوراک کی ترسیل کے لیے ایک ایس او پی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے. خوراک کی ترسیل جو پاکستان سے ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے. 2 دن کے لیے بھی ہمارے پاس اپنی خوراک آزاد کشمیر میں نہیں ہوتی. اب جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں وہ جانے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ ان کو چیک کر کے واپس بھیجتے ہیں. ان کو باقاعدہ طور پہ یہاں پہ انٹری پوائنٹ ہے ان کا, وہ چیک ہو کے واپس جاتے ہیں. تو جو سر وہاں میں جو بارڈر لائن ہے یہ ان کی رشتے داریاں آپس میں ہیں, اس کے بارے میں آپ نے کچھ کیا عمل اختیار کیا ہے کہ وہ جو بندے ادھر جا سکتے ہیں وہ بھی چیک ہو کے جائیں, چیک ہو کے واپس آ جائیں؟ جو حکومتی پالیسی ہے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. جو حکومت نے پالیسی ہمیں دی ہے وہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے. واس وائے اس کے کہ اگر ڈپٹی کمشنر صاحب کسی خاص حالات میں کسی ان کی درخواست پر اگر وہ مناسب سمجھے تو اجازت دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جو حکم ملا ہے وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ عام حالات میں وہاں پہ انٹری نہیں ہوگی جب تک ڈپٹی کمشنر صورتحال کے مطابق اجازت نہ دے. اچھا سر, اس سے قبل جو ہے وہ اطلاع ملی تھی کہ جو پولیس کے ملازمین ہیں وہ 500 روپیہ لے کے اور ان اور آؤٹ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کیا صداقت ہے؟ اس میں ہمارے پاس مووی بھی موجود ہیں, جو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ایسا جو مہندی صاحب یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہ 500 روپے ٹول ٹیکس پہ لے کے تب انٹری کرنے دیتے ہیں. اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی مووی یا کوئی اس طرح کا کسی کے پاس ثبوت ہو تو ہمیں وہ دکھا سکتے ہیں, ہم اس پہ انکوائری کریں گے. ویسے ہم نے یہاں سے پہلے جتنی بھی ٹیم تھی وہ پولیس کی تبدیل کر دی ہے. اب نئی جو ٹیم لگائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اس طرح کی شکایت ہے یا کسی کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں دے, ہم اس کی انکوائری کریں گے اور جو بھی ہوگا اس کو سزا ملے گی. تو ابھی یہ جو لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں ان کو کیا انتظامیہ اتنی بے بس ہے کہ روڈ کو اوپن نہیں کروا رہی, یا لوگوں کو جو کھڑے ہیں پریشان ہیں لوگ ہیں, خواتین موجود ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ لوگ طاقتور ہیں یا انتظامیہ طاقتور ہے؟ نہیں, انتظامیہ طاقتور یا لوگ طاقتور کا معاملہ نہیں ہے. بیسیکلی ہمارا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ ہم نے اس روڈ کو بند رکھنا ہے, تو وہ روڈ بند انہوں نے بھی کی ہوئی ہے اور ہم نے بھی کی ہوئی ہے. ایسا ہمارا ٹکراؤ کا پروگرام نہیں ہے. کل میں نے یہ ہریانہ بڑھنگ کے لیے ڈی سی صاحب سے ٹائم لیا ہوا ہے. کل 11 بجے ان کا ٹائم ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ. ڈی سی صاحب کی ٹائمنگ کے بعد جو میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوگا اس کے مطابق ہم کریں گے. لیکن سر اس میں ابھی یہ آج تقریباً نظر نہیں آ رہی یہاں پہ جو سنگت موجود ہے, عوام موجود ہے, اس کا تو آپ کی اس کے لیے ہم جو ایس او پی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. اب یہ کراؤڈ اکٹھا کر رہے ہیں, اس کراؤڈ کو منتشر کرنے کے لیے ہمیں جو آرڈر ملے گا اس کے مطابق ہم کر نہیں, رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں اگر کرونے کی بات کی جائے تو یہاں ان لوگوں کو نے نہ تو ماسک لگائے ہوئے ہیں, نہ ہی ان کے پاس کوئی ایس او پی ہے جس کے تحت یہ کھڑے ہیں. تو کیا یہ کرونا مزید پھیلے گا یا کم ہوگا؟ اس سے زیادہ پھیلے گا, اس سے کرونا پھیلنے کے زیادہ چانس ہے. تو ڈی سی صاحب اس حوالے سے کیوں نہیں یہاں پہ موقع پر آ رہے؟ ہم اس بات کے لیے ہی یہاں پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے کرونے کو روکنا ہے, اور اس کے لیے لوگوں کا تعاون جب تک نہیں ہوگا اس وقت آپ ایک بندے تک نہیں. اگر آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے اگر یہ لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے تو اس پہ ہم کس طرح یہاں پہ معذرائی کی صورتحال تو ہم نہیں بنانا چاہتے, کیونکہ ایسی بات نہیں ہے.
اب یہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور خود اپنا تحفظ بھی کریں. یہ سارا کام انتظامیہ پر نہ ڈالیں بلکہ یہ اپنے حد تک بھی یہ اس حد تک کریں کہ خود اپنی حفاظت کریں. تھینک یو.